हमारे विधायक बच्चा पांडे हैं। बच्चा पांडे हैं, कितना नंबर देंगे उनको? नंबर देने लायक ही नहीं है, वो माइनस में है। उनके हिसाब बहुत बड़े बहुरूपिया नेता हैं वो जो वादा करके अभी इलेक्शन में टाइम है कम से कम 8-10 में पूरा रिपेयर करवाएंगे, माटी डलवाएंगे, यहाँ पे मिट्टी डलवाएंगे, ताकने झाँकने तक भी नहीं आए हैं। अच्छा। ग्राउंड का ये हाल होता है, अगर बरसात आ जाए यहाँ पे तो इतना बदतर हाल हो जाता है कि यहाँ पे लोग पैदल भी नहीं चल सकते। बच्चा पाड़े के एक काम देखें, बस पीसीसी के ढलैया करवाते हैं, ना कोई एजुकेशन सिस्टम पे काम, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे कोई काम नहीं है उनका, ना कोई जाम पे काम है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहते, बद से बदतर हाल है उनका, मतलब पूरा बैकआउट होगा बढ़िया से। अब क्या काम करेंगे, अब 6-7 महीना बचा ही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मीडिया मोहल्ला में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और मैं अभी बढ़हरिया के जीएम हाई स्कूल जो फील्ड है वहां पे मौजूद हैं और अभी चुनाव आने वाला है। जो बिहार विधानसभा का चुनाव है वो चुनाव नज़दीक में है और इसी साल होने वाला है। और आप लोगों को हर बार ये फील्ड देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी हेलीकॉप्टरें और बहुत बड़े बड़े देश के नेता हैं जो यहाँ पे आएंगे और लंबी लंबी यहाँ पे बात करेंगे और बहुत सारे वादा करेंगे। और उसी वादा में बढ़हरिया के जो वर्तमान विधायक हैं बच्चा जी पांडे, उनका भी वादा था। और अभी बढ़हरिया से जो विधायक हैं, आरजेडी से विधायक हैं बच्चा जी पांडे, तो सवाल तो उन्हीं से होगा भाई। जो वर्तमान में है सवाल उन्हीं से होगा। और उनका जो मैनिफेस्टो है आपको भी याद होगा और विधायक जी को भी याद होगा। तो उनमें एक वादा था कि बढ़हरिया में एक स्टेडियम का निर्माण कराएंगे और जो बढ़हरिया का जो फील्ड है जीएम हाई स्कूल उसको भी जीर्णोद्धार करेंगे। और यहाँ पे बहुत तमाम तरह की समस्याएं हैं। अभी एक बार कैमरा घुमा के दिखाइएगा, ये जो 2003 में या 4 में पास हुआ था और उसके बाद से इसमें बहुत सारे नेता आए और बहुत सारे विधायक हुए, तो थोड़ा बहुत काम हर विधायक के कार्यकाल में हुआ। मगर बच्चा जी पांडे जो वर्तमान में विधायक हैं उन्होंने भी एक वादा किया था, तो उसी वादा को लेकर हम यहाँ के नौजवान हैं कुछ, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे समस्याएं जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो बरसात में यहाँ पे नाला जैसा ये स्टेडियम हो जाता है और मतलब यहाँ पे मछली मारने जैसा हो जाता है हालात। ये लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। आइए लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पे एक हमारे साथ शख्स जुड़ेंगे जो बढ़हरिया विधानसभा के रहने वाले हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आसिफ हुआ। अच्छा, कहाँ घर है आपका? मेरा घर महबूब छपरा हुआ। अच्छा, महबूब छपरा घर है। आसिफ जी, ये बताइए, ये ग्राउंड की जो हालत है, अभी तो ये बढ़हरिया के रहने वाले, आपके विधायक कौन है? हमारे विधायक बच्चा पांडे हैं। बच्चा पांडे हैं, कितना नंबर देंगे उनको विधायकी का? उनको नंबर देने लायक ही नहीं है, वो माइनस में है। जब फर्स्ट टाइम वो जब इलेक्शन लड़े थे बढ़हरिया से आरजेडी के सीट से 2020 में, तो उनके भाई हैं एक टूना पांडे, उनके इलेक्शन में एडवर्टाइज वही कर रहे थे बढ़हरिया में आके, हर जगह कैंपेन वही कर रहे थे, गांव-गांव में जाके सब बच्चों के। और ये तो उनके भाई आए थे जब हाई स्कूल में यहाँ पे, तो हम लोग थे कम से कम 50-60 आदमी। तो हम लोग से वादा करके गए थे कि 100 किट देंगे, बढ़हरिया स्टेडियम को पूरा रिपेयर करवाएंगे, माटी डलवाएंगे, यहाँ पे मिट्टी डलवाएंगे। उसके बाद से बच्चों सब के लिए एकेडमी के लिए पूरा मतलब बहुत सारा वादा करके गए थे, किट देने के लिए, बैट देने के लिए, बॉल देने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। कोई काम मतलब 100 किट का इसके बाद वो कभी इस ग्राउंड में ताकने झाँकने तक भी नहीं आए हैं। अच्छा। ग्राउंड का ये हाल होता है, अगर बरसात आ जाए यहाँ पे तो इतना बदतर हाल हो जाता है कि यहाँ पे लोग पैदल भी नहीं चल सकता है, पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है, इतना पानी लग जाता है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब यहाँ का कोई विधायक चाहे कोई भी चेयरमैन हो, मुखिया, कोई मतलब यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है यहाँ ग्राउंड के लिए। यहाँ पे तो मतलब ये सारी वादे थी जो बच्चा जी पांडे हैं उनके भाई के आप बात बता रहे हैं। वो भाई आए थे, चाहे बच्चा जी पांडे का जो मैनिफेस्टो है जब आप पढ़िएगा, जब निकालिएगा, जब 2020 का मैनिफेस्टो आप देखिएगा तो उसमें लिखा गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ और ये लोग भी नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने वादा किया उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या जी हम लोग अपनी से तो बात बना के बोल नहीं उनका जो मैनिफेस्टो तैयार होता है उसी से रिलेटेड बात हो रहा है। उन्होंने गिनाया था कि हम ये काम करें, उसमें 10-15 काम उनका जो मेन काम था, जिन्हें बताया था कि हम बढ़हरिया में ऐसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, आए दिन लोग बढ़हरिया में इतना जाम से परेशान है। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, मान लीजिए मेरे गांव महबूब छपरा है, अगर यहाँ से किसी को सिवान सदर अस्पताल में जाना है तो कम से कम 2 घंटा तो बढ़हरिया जाम में ही फंस जाएगा, एम्बुलेंस लेके मर जाएगा, कभी देखने तक भी नहीं आना है बढ़हरिया में। तो बोले थे कि ट्रैफिक का सिस्टम हटा देंगे हम। चलिए हम किसी और दिन किसी और मुद्दा पे चर्चा करेंगे, आपसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, जो फील्ड है जीएम हाई स्कूल, इसमें और क्या क्या काम किया जा सकता है और क्या अभी तक कुछ काम हुआ है? बच्चा जी पांडे जो वर्तमान
वर्तमान विधायक हैं, क्योंकि वादा तो उन्हीं वो किए थे, तो उनसे सवाल उन्हीं से होगा। जैसे 2010 में फर्स्ट टाइम नीतीश कुमार जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने काम किया है कि ये बिल पास कर दिया स्टेडियम के लिए। और श्याम बहादुर सिंह थे 2010 से 2015-15 तक वो विधायक थे, तो फंड भी पास हो गया। उन्होंने थोड़ा बहुत काम भी करवाया, बाकी सब मतलब जो है चोरी वोरी कर लिया लो विधायक श्याम बहादुर सिंह। उसके बाद बच्चा पाड़े आए इलेक्शन में, उन्होंने बोला कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम सरकार से, अगर सरकार से नहीं हुआ तो हम अपने फंड से, पर्सनल फंड से, अगर पर्सनल फंड से भी नहीं हुआ तो अपने पर्सनल पैसा से हम इस स्टेडियम के लिए, हम डेवलपमेंट के लिए पैसा सवाल है ये कि अब तो 5 साल बीत गए, 2020 में वादा किए थे, अभी 5 साल बीतने में अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, अभी कुछ क्या हुआ है यहाँ पे? हम लोग भी दिन रात बड़हरिया में ही रहते हैं। हम लोग कोई क्या, बस हाँ बच्चा पाड़े के एक काम देखें, बस पीसीसी का ढलैया करवाते हैं, ना कोई एजुकेशन सिस्टम पे काम है, ना कोई रोड पे मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे कोई काम नहीं है उनका, ना कोई जाम पे काम है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहते, बद से बदतर हाल है, ना कोई एक गवर्नमेंट यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, ना कोई गवर्नमेंट स्कूल है, मतलब कुछ कोई काम नहीं है इस पे। हाँ बस पीसीसी का ढलैया करवाया, उनको तो कुछ आता ही नहीं है बोलने। मतलब लोग इतना क्या बोला जाए, इतना मतलब अनलिटरेट लोग हैं बड़हरिया में। चलिए इस वीडियो को अंत करेंगे। ये बताइए, अगर विधायक जी, माननीय विधायक जो हैं हमारे साथ, सम्मानित विधायक हैं, उन तक अगर ये वीडियो पहुंचती है, एक युवा के नाते, एक बड़हरिया क्षेत्र के रहने वाले के नाते, आप उनसे क्या गुजारिश करेंगे कि इस फील्ड के लिए क्या क्या हो सकता है? उनसे यही बोले हैं कि आपके बड़े भाई टूना पांडे, मतलब उनको क्या बोला जाए, अभी तो उनके हिसाब बहुत बड़े बहुरूपिया नेता हैं वो जो वादा करके, अभी इलेक्शन में टाइम है कम से कम 8-10 मंथ जो भी टाइम है, यहाँ पे बच्चा इतना देख रहे हैं ना, कितना बच्चा खेल रहा है सब, कम से कम 200-300 बच्चा यहाँ पे शाम पे एकेडमी है, दानिश दानिश भाई के द्वारा चलाया जाता है। सोचिए कि ये यहाँ पे कोई पिच वोच भी सही से नहीं था, तो मेरे ही गाँव का इरशाद अली है, उसके द्वारा ये बनाया जा रहा है बच्चों को खेलने के लिए। मतलब हम लोग बोले कि भाई तुम बनवा दो, मतलब ये कराता है काम हम ब्लॉक से, तो वो अपने फंड से पूरा काम करा रही, कोई विधायक कोई किसी के जरिए नहीं, इरशाद अपने द्वारा करा रहा है। देखिए यहाँ पे खड़ा भी है, इसके द्वारा ये पूरा काम हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो वादा करके गए हैं, जैसे देखे स्टेडियम का पूरा दीवार वाल टूट गया है, आए अभी से भी आए, कम से कम बच्चों के भी आप लोग सम्मान करेंगे, उनका स्वागत करेंगे अगर काम करा देते हैं। हाँ जाहिर सी बात है, अगर काम करेंगे तो क्यों नहीं वोट देंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे तो इस बार उनका मतलब पूरा बैकआउट होगा बड़हरिया से। अब क्या काम करेंगे, अब 6-7 महीना बचा ही है, अब क्या जो भी है थोड़ा बहुत आके देखिए। इधर बड़हरिया में ट्रैफिक कम से कम इतना बदतर, अभी जाके देखिए, आप खुद जाइएगा तो 2 घंटा फंस जाइएगा बड़हरिया जामो चारमानी पे चाहे थाना पे, इतना बदतर हाल है, लेकिन कोई मतलब नहीं है यहाँ का नेता सबसे। चलिए हम बच्चा जी पांडे जो हैं विधायक हैं, उनसे हमारी गुजारिश रहेगी कि वो एक बार कम से कम बड़हरिया के विकास के लिए यहाँ पे आएँ और जो वादा किए थे उस पर अमल करें, तभी हम लोग सवाल करना बंद करेंगे। उनके जितने भी वादे हैं उस पर एक एक करके हम लगातार वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और हम नहीं बनाएंगे, ये लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं उनके बारे में, और लोगों का क्या मिजाज है। जो अभी चुनाव आने वाला है, अगर बड़हरिया से फिर से अगर बच्चा जी पांडे खड़ा होते हैं तो क्या वो जीत पाएंगे, क्या जनता उनको साथ दे पाएगी, क्या क्या वादा था उनका और कितने अमल ला पाए, वो ज़मीनी हकीकत क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।